एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज चुके हैं 8:30। यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह, और नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैं और सासू माँ सुबह जल्दी नहा लेते हैं। बच्चों को मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मौसम इतना अब ठंडा नहीं रह गया, लेकिन फिर भी पानी ठंडा रहता है, तो बच्चों को मैं 10 बजे के बाद ही नहलाती हूँ। और सासू माँ पहले नहा के पूजा कर लेती है। जब तक वो पूजा करती हैं तब तक फिर मैं भी नहा लेती हूँ। मम्मी के आने से एक चीज़ अच्छी हुई है कि मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो मैं टाइम टेबल पे कर लेती हूँ। जब आप अकेले होते हो ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस भी आ जाता है और आप फिर अपने हिसाब से करते हो। लेकिन जब आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं या फैमिली मेम्बर रहते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें जो है अपने आप ही आप टाइम पे टाइम टेबल के हिसाब से करते हो। तो यहाँ पे फिर पूजा करने के बाद और छत पे तुलसी जी को जल देने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी चाय बनाने के लिए। और कपड़े भी जो है साथ के साथ ही मैं धो लेती हूँ। बच्चों के कपड़े जब वो नहाते हैं तब धुलने रहते हैं। तो एक साइड मैंने रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए, और एक साइड मैं बनाऊँगी चाय। बच्चे जो है ना आजकल लेट उठते हैं, मतलब मैं भी लेट ही उठती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की। तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब फिर वही सुबह वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सोच रही छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट ही उठूँ, और रात को भी सोने में ना काफ़ी लेट हो जाता है हमें, और मम्मी भी सो रही होती हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ। नहीं तो वो उठ जाए ना तो उससे पहले रहता है कि नहीं उठ जाऊँ मैं। तो फिर भी टाइम पे ही सारी चीज़ें हो जाती है। अभी देखो 8:30 बजे, और मतलब साफ़ सफाई वगैरह, नहाना धोना, कपड़े सब कुछ हो गए। बस अब आराम से बैठ के हम लोग पियेंगे चाय, और उसके साथ ही मैं करूँगी फिर नाश्ते की भी तैयारी। तो और कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ना आशिक को लेके डिस्पेंसरी गई हुई थी। तो वहाँ पे पता है क्या हुआ, मतलब मैंने बोला था ना कि हनुमान जी हर जगह मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं कल वाले व्लॉग में नहीं बता पाई, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया था। तो जब मैं डिस्पेंसरी गई ना उसको दिखाने के लिए, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वहाँ पे उसके टीका लगा था। उसे लगा था कि यहाँ पे मुझे सुई लगेगी, इंजेक्शन लगेंगे। पर जब हम अंदर गए ना, तो मतलब वहाँ पे जहाँ पे मैं इसको, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब कि जहाँ पे मैं बच्चों को दिखाती हूँ प्राइवेट में, तो वो बैठे हुए थे वहाँ पे बच्चों को देखने के लिए। और बाहर ना एक स्लिप लगी हुई थी कि मंथ में 4 दिन जो है प्राइवेट के जो डॉक्टर हैं ना अच्छे अच्छे, वो बैठते हैं वहाँ पे। तो डिस्पेंसरी में जाने के बाद भी मतलब सेम डॉक्टर से ही मैंने दिखाया जहाँ से मैं इसको प्राइवेट में दिखाती हूँ। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये बोल रहे थे ना मेरे हस्बैंड की दिखा दो डिस्पेंसरी में, लेकिन वहाँ की दवाइयाँ मत देना। तो अभी जो है मतलब जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने ही मेडिसिन लिखी, तो मैं दवाइयाँ वगैरह भी लेके आई हूँ। और बच्चे भी ना थोड़ा सा डॉक्टर जिनके पास जाते हैं थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उसके बाद ना वो भी थोड़ी सी शांत हो गई। आते टाइम ना फिर मैंने उसे मंदिर में दर्शन करा दिया था। तो यहाँ पे ना ये चाय बन रही है, और बच्चों के लिए मैंने फिर प्रोटीन पाउडर दे दिया था। सुबह सबसे पहले मैं इनको प्रोटीन पाउडर देती हूँ, उसके बाद सेकंड जो भी नाश्ता बनता है वो कराती हूँ, या इनको जो भी खाना होता है वो खिलाती हूँ। बट सबसे पहले मैं इनको यही देती हूँ, ताकि थोड़ी सी भूख इनकी शांत हो जाए। अभी मैं चाय पीऊँगी ना, तो चाय पीने के बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। और ये जो प्रोटीन पाउडर है ना, ये हेल्दी तो काफ़ी ज़्यादा है, और मतलब आप खाओ ना तो भूख भी मतलब चली जाती है। इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई है, और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया ही ऐड करूँ। तो यहाँ पे फिर बन गई हमारी चाय, और चाय लेके फिर मैं आ गई थी रूम में। तो आशिक तो उठ गई थी पहले ही, बाबू नहीं उठी हुई थी, तो आशिक को मैंने दे दिया सेरेलैक। बाबू भी जब मैं चाय लेके आई हूँ तब तक उठ चुकी थी। तो बस अभी जब तक ये फ्रेश होगी तब तक हम लोग भी चाय वगैरह पी लेंगे। और कल एक सिस्टर ने पूछा था कमेंट में कि आपकी सासू माँ आपकी हेल्प नहीं करती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है डियर कि वो मेरी हेल्प नहीं करती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि वो एक तो आई हैं पूरे 1 साल बाद। दूसरी चीज़ है कि वो जब भी आती हैं तो मुश्किल से हफ्ते दिन 10 दिन 15 दिन के लिए आती हैं। तो इतने दिनों में फिर मैं उनसे क्या ही मतलब हेल्प लूँ या मैं उनसे काम करवाऊँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। अगर आप साथ में रह रहे हो तब की बात अलग होती है, तब भी अगर मुझे लगता है अगर मैं ठीक हूँ तो मैं नहीं काम करवाऊँ, पर फिर भी वो करती हैं। अब वो अगर कुछ कर रही हैं उस टाइम पे मैं शूट करूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से नहीं करती हूँ मैं। बट हाँ वो करती हैं हेल्प, बट मेरा मन नहीं रहता कि मैं उनसे कुछ भी करवाऊँ। मुझे रहता है मैं सब कर लूँगी, आप बस बच्चों के साथ रहो, खाओ पियो अच्छे से रहो, और बच्चों के साथ खेल लो, बस इतना ही है। बाकी मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, और वैसे भी मुझे आदत हो गई अकेले करने की, तो मुझे ऐसे दिक्कत भी नहीं होती है। हाँ बस वही है कि बच्चों की जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा मेंटली परेशान हो जाती हूँ। फिज़िकली मुझे काम करने से नहीं रहता है, मैं कर लेती हूँ चीज़ें। यहाँ पे ना फिर चाय पीते पीते हमारी बातें चल रही थी, मतलब नाश्ते में क्या बनाएं। तो मम्मी ना वहाँ से कुछ कुछ मतलब कि जैसे कि मक्के का आटा हो गया, चावल का आटा हो गया, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है
इजीली अवेलेबल होती है, तो वो लेके आई थी। ये ना मरुए का आटा है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारे इधर तो इसको मरुए का आटा ही बोला जाता है। इस आटे का की जो रोटी होती है ना, वो जितिया में खाना ज़रूरी होता है। मतलब हमारे यहाँ पे ज़रूर से उस वाले दिन ज़रूर से खाते हैं इस वाले आटे की रोटी। आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे नहीं पता है। हमारे इधर जो बोलते हैं मुझे वही नाम पता है, मरुआ। और ये जो है ना उस दिन ज़रूर से खाया जाता है। तो ये ना नमक, तेल और कच्चे प्याज और अचार के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बार जो है ना जितिया में मैंने नहीं खाया था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा या जो भी, मतलब यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहता है। कानपुर में क्या होता है ना कि वहाँ पे सब हमारे गांव के ही हैं, तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो इस बार मैंने नहीं खाया था, तो अभी मम्मी लेके आई थी, तो ये रोटी बनाई थी। और ये रोटी ना मतलब मेरे से नहीं बनती है, तो जब भी बनानी होती है तो मैं बोलती हूँ कि आप ही बनाओ। बाकी चावल का तो मैं फिर भी अब बनाने लग गई हूँ। तो रोटी जो है मम्मी ने ही बनाई थी। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर मैं आ गई वापस से किचन में। तो किचन जो है मैंने सुबह सुबह ही क्लीन किया था। तो अभी जब रोटी बनाई ना मम्मी ने, तो थोड़ी बहुत जो है मतलब थोड़ा बहुत जो आटा है ना इधर उधर गिर गया था, तो मैंने एक बार साफ़ कर दिया। मतलब गैस साफ़ रहता है ना, फिर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना तो लगता है तुरंत ही उसको साफ़ कर दो। और उसके बाद फिर मैं तुरंत से लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी में। मतलब मुझे ना मतलब ऐसा नहीं रहता 1 मिनट भी बैठ जाऊँ, मुझे रहता है सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ खाना बना के, उसके बाद जाके फिर मैं अपने ब्लॉग के लिए टाइम निकालती हूँ। अदरवाइज़ फिर मुझे जो है टाइम नहीं मिलता, तो मैं एक साथ ही सारे काम करती रहती हूँ। तो आज जो है ना मैं बनाऊंगी लोबिया की सब्ज़ी। लोबिया भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और इस बार जब मैं गई थी ना डीमार्ट, तो मैं वहाँ से लेके आई थी लोबिया। मुझे लग रहा है मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ, बना तो रही हूँ मैं सेकंड टाइम, क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने बनाया था। तो रात को मैंने डाल दिया था भीगने के लिए, और इधर जो है मैं फटाफट से बनाऊँगी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है कुकर में सरसों का तेल, साथ में डाल दिया है मैंने जीरा। इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तड़के में अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुटी हुई डाली है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो इसे ना बॉईल करके फिर तड़का लगा के भी बनाया जाता है, पर मतलब ऐसे बनाओ ना तो क्या होता है कि मसाले अच्छे से जाता है सब्ज़ी में, तो वो टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे ना अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं प्याज। तो प्याज जो है मैंने लगभग 2 मीडियम साइज़ का लिया है, और प्याज को भी मैं अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। और कल जो आप लोगों ने कमेंट किए थे उसके मैंने रिप्लाई नहीं दिए, तो जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से दूँगी। तो एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आपकी इनकम कितनी होती है, पेमेंट कब आती है, क्या हर महीने आती है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वाले ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई जानना चाहता है। और तो मैं ये इसी वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना प्याज फ्राई हो गए थे, उसके बाद ना मैंने इसमें सारे मसाले जो है पानी में अच्छे से घोल के डाल दिया है। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और छोले या राजमा मसाला आप डाल सकते हो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले लिया है। नमक जो है मैं मसालों के साथ ही डाल देती हूँ। तो अब हम मसालों को और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि टमाटर हमारे जो है वो गल नहीं जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लोबिया, जैसे कि मैंने रात को भिगो दिया था, और अभी मैंने अच्छे से पानी से इसको धो लिया है। आप लोग किस तरीके से बनाते हो लोबिया ज़रूर बताना, आप कभी बनाया है या नहीं। मैंने तो अभी इस बारी में लेके आई, इससे पहले मैंने नहीं बनाया था, और सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया। बट हाँ, बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी बनता है। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी यूट्यूब से इनकम कितनी होती है, हर मंथ आती है, क्या कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूट्यूब पे अभी की डेट में बहुत कम है। जिस कैटेगरी में मैं काम कर रही हूँ, या जैसे मेरे व्लॉग्स होते हैं सिंपल एकदम, कुछ भी मतलब दिखावा नहीं है, चीज़ें नहीं, तो ऐसे व्लॉग्स जो है ना वो कम लोग देखना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ये व्लॉग्स जो है ज़्यादा नहीं चलते हैं। मेरे व्यूज़ आप लोग देख ही सकते हो। और अभी तक मेरी जितनी पेमेंट आई है ना, तो सारी ही पेमेंट जो है वो 3 मंथ के गैप पे आई है। टोटल मेरी अभी तक 3 पेमेंट आई है, और सारी पेमेंट मेरे 10,000 से कम ही आई है, उससे ऊपर उतनी भी नहीं आई है। तो यही है यूट्यूब पे, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि बहुत सारा पैसा है, कमा लेंगे, अंधा पैसा है, तो ये सोच के मत आओ। मेहनत कहीं ज़्यादा है उससे, जितना कि आप कमाते हो। हाँ, बट ये है कि खुद की कमाई जो है ना वो चाहे कितनी भी कम भी हो, बट वो बहुत मायने रखती है। और साथ के साथ आप ना एक मेमोरी बनाते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो बस इसी वजह से मैं करती हूँ कि घर के काम के साथ साथ अगर आपकी कुछ इनकम हो रही है तो फिर क्या ही बुराई है। बाकी बस यही है, मेरे व्यूज़ वगैरह आप लोग देख ही सकते हो। खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर शाम को बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं थ्रेडिंग करा के आ जाती हूँ,
काफ़ी टाइम से मैंने कराया नहीं है तो बहुत ज़्यादा आ गए थे। और फिर मम्मी का भी पता नहीं कब है और कब अचानक से फिर चली जाएँ, तो मैं चली गई थी वहाँ पे सैलून जहाँ से मैंने लास्ट टाइम थ्रेडिंग कराई थी, क्योंकि वहाँ पे ना अच्छी करी थी। मैं जब मेरी गली में करवाती हूँ ना तो मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ख़राब हो, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। ये थोड़ा सा दूर है और मतलब कि 15 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मैं चल के आई थी। थ्रेडिंग कराने के बाद फिर मैंने खाए मोमोज़ लाइफ में। मुझे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैंने अकेले बैठ के मोमोज़ खाया होगा, अदरवाइज़ मैंने कभी नहीं खाया। जब भी इनके साथ ही आती हूँ हमेशा तो मतलब कि साथ में ही खाते थे। बट ठीक है, अच्छा लगता है कभी कभी अकेले भी लाइफ में चीज़ें करना। आते टाइम भी ना फिर मैं पैदल आ गई थी। यहाँ पे मैं एक प्लेट मोमोज़ फिर पैक करा के लेके आ गई थी बच्चों के लिए और मम्मी के लिए भी। तो अभी रात के बज चुके हैं 10 और बस हम लोग सोएंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी मैं पैदल गई थी और आधे टाइम भी मैं पैदल ही आई हूँ। और अब क्या ना, चलने की इतनी आदत रही नहीं, ऊपर से बच्चे इतना ज़्यादा ये लोग परेशान करते हैं ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इस वजह से मेरी आंखें भी लाल हो गई हैं शायद। हाँ, आप भी हो। और आज जाके थोड़ी सी स्माइल आई है इनके शक्ल पे इतने दिनों बाद। ये तो इसने ना मेरे नाक में दम कर दिया था। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि कल मैं अच्छा देखो, सब कह रहे हैं ना कान में कॉटन डाल के रखने के लिए, और रुई उससे ना आपको हवा नहीं लगेगी। एक सेकंड बताओ, ये रुई जो बोल रहे हैं ना कोई डालने को, ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों? जो गंदगियाँ होगी, गंदगियाँ उन्हें चिपकती है। कोई बात नहीं, बड़ा सा कॉटन डालेंगे ना हम, नहीं चिपकेगी। अब ज्यादा दादी अम्मा नहीं बनो। बिल्कुल कॉटन नहीं डालना। आप चाहे तो कोई कपड़ा ठूस दे, रुई बिल्कुल रुई नहीं ठूसे। कपड़ा ठूस दो कान में? कपड़ा ठूसो, लेकिन अब मेरा कान ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो देखो अब मेरा कान भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो इसी वजह से मैंने लड़ाई नहीं बनाई है, मतलब मैंने नहीं अपने कान में कॉटन डाला है, नहीं डाला है। तो बेटा फिर हवा लग जाती है ना, आपको नहीं लगनी चाहिए ना कान में हवा। ये पुटूती तो बोल मत। तो मैं चलो ठीक है, शादी वाला ब्लॉग मैंने कुछ नहीं बोला। बोलो जल्दी बोलो, मेरे हाथ में ये पिद्दूती दानी ये पिद्दूती दानी दिखती है ना, करती जाती है। ये बोलना है तुमको, ये गंदी चीजें करती जाती है सारे दिन रोती रहती है नहीं। हाँ। और मैं एक बात बताऊं कि आज हमको मार बिल्कुल पड़ चुकी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊं ऑफ कोर्स कि मेरा हाथ लाल हो चुका है। और फिर जब मम्मा कुछ मिनट बाद छत पे गई है, और जब मैं छत में गई थी तो इस तरफ देखा तो मम्मी की आंसू की मार हो रही थी। तो मैंने मम्मी को पानी पिलाया, चुप कराया, कितना चुप कराएंगे, और मम्मी चुप नहीं हुई। फिर फाइनली जाके मैं चुप हुई हूँ, छोटा चुप हुई है, माँ भी चुप हुई है। तो मिलते हैं कल अब तब तक करना ध्यान नहीं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय, मिलते हैं कल। कर दो छोटा।